वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फ्रॉग और नीट में इसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। सो ओनली एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फ्रॉग आपको ऑलरेडी पता है कि इट इज़ एम्फीबिया, राइट। ये वाटर में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। एंड यू ऑलरेडी नो कि ये फाइलम कॉर्डेटा को बिलोंग करता है। और सबसे कॉमन जो स्पीशीज़ है आपको देखने को मिलेगी इंडिया में, दैट इज़ रैना टाइग्रीना। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट इफ़ दे आर गोइंग इन हॉट रीजन, उनके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कोल्ड में जाएंगे तो उनका ड्रॉप हो जाएगा। दे आर नॉट लाइक अस। हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है कि हाँ इतना ही रहेगा और हमारी बॉडी उसे मेंटेन करती है। बट द ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडी टेम्परेचर कैन नॉट बी रेगुलेटेड, दे आर कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड। वी ऑलरेडी नो, या तो पॉइकिलोथर्म भी बोल सकते हो, राइट। हमने ये भी देखो, आपने ऐसा कोई होगा नहीं जिसने फ्रॉग नहीं देखा होगा। एवरीबडी माइट हैव सीन फ्रॉग एट समवेयर, राइट। सो यू माइट हैव नोटिस्ड कि फ्रॉग का डॉर्सल और वेंट्रल बॉडी सरफेस जो है वो सेम नहीं होता है, राइट। चेंज आपको देखने को मिलता है। और हाँ, दे ऑल्सो हैव कैपेसिटी टू चेंज देयर कलर लिटिल बिट। इट मीन्स कि जब वो ग्रास के पास जाएंगे, ठीक है, आपने कैमेलियन में ये कैरेक्टर देखा होगा, बट थोड़ा बहुत फ्रॉग भी कर सकता है। सो व्हेन दे विल गो इन ग्रास, व्हाट विल हैपन कि अगर ग्रीन ग्रास है तो वहाँ पे जो फ्रॉग रहने वाले हैं दे आर गोइंग टू बी ग्रीनर। क्यों ऐसा? बिकॉज वो अपने आप को हाइड कर सके वहाँ पे प्रीडेटर से। सो दूर से प्रीडेटर उन्हें नहीं देख पाएंगे, सो दे विल बी पास हैं तो उनका कलर ऐसा हो जाएगा कि प्रीडेटर को लगे कि ये रॉक है। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ मिमिक्री ओनली। ओके, एंड आपको फ्रॉग कभी भी एक्सट्रीम पीक सीजन में नहीं मिलेगा। समर ले लो या विंटर ले लो, यू विल नॉट फाइंड। आपको कब मैक्सिमम देखने मिलता है? रेनी सीजन में, राइट। सो वाई दे आर नॉट प्रेजेंट इन समर एंड विंटर? हमने ये देखा ना कि दे आर कोल्ड ब्लडेड, दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। अगर वो एक्सट्रीम हॉट सीजन में बाहर आते हैं तो उनके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दे कैन नॉट सर्वाइव। दैट इज़ वाई ड्यूरिंग दीज 2 पीक सीजन्स दे हाइड इन देयर बरोज। ओके, और इसको आप क्या कहते हो? समर स्लीप कहोगे या विंटर स्लीप कहोगे? सो समर स्लीप इज़ कॉल्ड एस्टिवेशन एंड विंटर स्लीप इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन। अब ये दोनों में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये कन्फ्यूजन को अवॉइड कैसे करें हम? देखो, एस्टिवेशन में एस आ रहा है, ओके, एंड समर में भी ऐसा आ रहा है। सो समर स्लीप इज एस्टिवेशन एंड विंटर स्लीप इज हाइबरनेशन। नाउ विल स्टार्ट विथ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग, कि बाहर से कैसा दिखता है। ये चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, यू हैव ऑलरेडी सीन फ्रॉग, राइट। आपने टच किया है कि नहीं, दैट आई एम नॉट श्योर। सो इफ़ यू टच अ फ्रॉग नो, तो उसकी जो स्किन होती है ना वो ड्राई नहीं होती है। जैसे क्रोकोडाइल की स्किन है ना वो ड्राई है, लेकिन फ्रॉग की स्किन बहुत स्मूथ स्लिपरी होगी। वो क्यों होती है? बिकॉज देर आर सर्टेन ग्लैंड्स ऑन द बॉडी ऑफ कॉकरोच, और वो क्या करते हैं? कुछ सेक्रीशंस करते हैं, म्यूकस सेक्रीट करते हैं। म्यूकस क्यों सेक्रीट करते हैं? बिकॉज कॉकरोच का जो बॉडी है वो मॉइस्ट रह सके। अब मॉइस्ट रहना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज कॉकरोच में जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो स्किन के थ्रू ही होता है, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे कैसे। फ्रॉग इज़ यू आर सीइंग अ फ्रॉग ऑन फ्लोर, तो उसके ऊपर का साइड वाला जो है उसको आपको ग्रीन के शेड्स में दिखेगा, और वो पूरा स्मूथ ग्रीन नहीं होगा। देर आर गोइंग टू बी सम पैचेस ऑफ सम अदर कलर्स ऑल्सो। और जो नीचे का पार्ट होगा विच इज़ द वेंट्रल पार्ट, वो यूनिफॉर्म होगा, पेल कलर का होगा। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि फ्रॉग जो है वो पानी मुंह से कभी नहीं पीता। ओके, सो नेवर ड्रिंक्स वाटर। तो वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी कैसे होती है? वो स्किन से एब्जॉर्ब कर लेता है। फाइन। नाउ बॉडी ऑफ द फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। हमने जब कॉकरोच पढ़ा था तो हमने क्या बोला था? हेड, देन कितने पार्ट्स में डिवाइड था? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, बट ओवर हियर ओनली हेड एंड देन ट्रंक। नेक जो है इनमें प्रेजेंट आपको नहीं दिखने वाला है। फाइन। अब और क्या चीज़ आपको दिखेगी? आपको पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स दिखेंगे। माउथ के ऊपर नॉस्ट्रिल्स देखने को मिलेंगे हमारी तरह ही। आइज़ जो हैं
उनमें कवर्ड होगा एक लेयर का, जिसे आप कहोगे आइज़ आर बल्ज्ड, मतलब आपको बाहर से प्रोट्रूडिंग आइज़ दिखेंगी और उन पे एक पतली सी लेयर होने वाली है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की, है ना। ये आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज़ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन? जब फ्रॉग, यू नो दैट फ्रॉग कैन लिव इन वाटर ऑल्सो, सो जब ये वाटर में जाएगा तो उसकी आइज़ वो ओपन कर सके और उसे कोई डैमेज ना हो, राइट। दैट इज़ वाई दिस लेयर इज़ प्रेजेंट। सी, हमारे आइज़ में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन नहीं है। सो वेन एवर यू गो इन वाटर, जो लोग वाटर डाइवर्स एंड ऑल होते हैं, उन्हें आइज़ पे ग्लासेस लगाने पड़ते हैं सो दैट आइज़ आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ वाटर। अगर कॉन्टैक्ट आ गया वाटर में के थ्रू तो वो ओपन नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दिस वे दे कैन ओपन देयर आइज़ इन वाटर ऑल्सो। ऑन ईदर साइड ऑफ आइज़ अ मेम्ब्रेन ही बोलते हैं। अब ये क्या है? ये पतला सा लेयर है जो कि एक्सटर्नल ईयर आप इसे बोल सकते हो। फ्रॉग के अंदर वेल डेवलप्ड एक्सटर्नल ईयर, जैसे हमारे में है ईयर पिन्ना, वैसा नहीं है इनमें, ठीक है। इनके अंदर क्या है? एक पतला सा मेम्ब्रेन है जिसे कि आप एक्सटर्नल ईयर कह सकते हो, और वही क्या करेगा? सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स हेल्प इन स्विमिंग। देखो यहाँ पे फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब का फंक्शन आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो फोर लिम्स होंगे वो क्या करेंगे? दोनों का पहले अंडरलाइन कर लो। फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स क्या करेंगे? स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बरोइंग में हेल्प करेंगे। हिंड लिम्स का स्पेशली क्या है? देखो, हिंड लिम्स एंड इन 5 डिजिट्स, मतलब कि इनके 5, आप टोज बोलो, फिंगर्स बोलो, वॉट एवर, डिजिट्स स्पेसिफिकली वी यूज़, दे आर लार्जर एंड मस्क्यूलर देन द फोर लिम्स। इट मीन्स कि जो हिंड लिम्ब होगा उसके जो डिजिट्स होंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे एज कम्पेयर टू फोर लिम्स। ओके, दे हैव वेब्ड डिजिट। वेब्ड मतलब क्या होता है? सपोज देखो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 है, ठीक है। अब इनके बीच में क्या होगा? ऐसे वेब प्रेजेंट होगा। इससे क्या होगा कि व्हेन दे आर स्विमिंग नो, तो वाटर यहाँ बीच में से पास नहीं हो जाएगा। इट इज़ गोइंग टू हेल्प देम इन देयर मूवमेंट। सो दे आर गोइंग टू हैव वेब्ड डिजिट्स, जो कि स्विमिंग में हेल्प करने वाला है। नाउ दे एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म मतलब क्या? कि मेल और फीमेल जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग होते हैं। ओके, अब मेल और फीमेल में डिफरेंस क्या है? मेल फ्रॉग के अंदर देखो, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक विच इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड एज, हम पढ़ेंगे आगे कि उसे क्या कहा जाता है। देखो, यू माइट हैव हर्ड इन, उनका साउंड क्यों आता है? बिकॉज दोज आर मेल फ्रॉग्स। जो साउंड करते हैं ना वो मेल फ्रॉग्स होते हैं, जो कि फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए वॉइस प्रोड्यूस करते हैं। और ये साउंड जो प्रोड्यूस करना है वो सिर्फ रेनी सीजन में ही डेवलप होने वाला है। वोकल सैक्स प्रेजेंट होने वाले हैं एंड ऑल्सो अ कॉप्युलेटरी पैड, जिसे नप्टियल पैड कहा जाता है। इनका जो लिम्ब हमने देखा ना कि ये जो 5 दिस देयर, यहाँ पे डिजिट्स, हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि ओवर हियर समवेयर एक पैड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जो कि स्टिकी होगा, और ये हेल्प करेगा कॉप्युलेशन के टाइम पे होल्ड करने में, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि क्या है? मेल में प्रेजेंट होने वाली है, और ये फीमेल के अंदर एब्सेंट होंगी। सो दे कैन, इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम कि व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज शोन बाय मेल फ्रॉग टू अट्रैक्ट फीमेल। सो इट इज़ गोइंग टू बी वॉइस, जो कि वोकल सैक प्रोड्यूस करेगा, एंड कॉप्युलेटरी पैड, जिसे आप नप्टियल पैड कहते हो, वो भी प्रेजेंट होगा, जबकि फीमेल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सो दिस वाज अबाउट मॉर्फोलॉजी। अब आते हैं एनाटमी में। एनाटमी की जब आप बात करते हो तो एक एक सिस्टम हमें ध्यान से पढ़ना है। डाइजेस्टिव हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, है ना, हर एक स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग, बॉडी कैविटी आपको पता है सीलोम हम जिसे कहते हैं। सो इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे और सारे सिस्टम्स होंगे कम्प्लीटली, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, सारे जो हमने कॉकरोच में पढ़ा सारी चीज़ें यहाँ भी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, और ये सारे वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्ड होंगे और फंक्शंस होंगे बिकॉज ये कोर्डेटा में आ गया है। सो कोर्डेटा के ऑर्गेनिजम्स काफ़ी वेल डेवलप्ड होने वाले हैं, आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए है।
दिस वन, दिस इज शोइंग डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको यहाँ पे ऑर्गन्स की शेप थोड़े अलग लग सकते हैं, बट इनका जो फंक्शन है, हमारे में जैसे लिवर का फंक्शन है बाइल प्रोड्यूस करना, तो इनमें भी एक्चुअली यही फंक्शन होने वाला है। फाइन। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होगा? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे और एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? आप जब माउथ से जब वो फूड खाएगा तो ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो सारे कैनाल हैं। ग्लैंड्स क्या हैं? पैंक्रियाज, लिवर, ऑल दोज ऑर्गन्स जो कि कुछ सिक्रीशंस करें फूड को डाइजेस्ट करने में। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट इन फ्रॉग। क्यों शॉर्ट है? कार्निवोरस है। ऐसा बोल रहे हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, देखो इंटेस्टाइन कितना छोटा है। ओके, क्यों छोटा है? दे आर सेइंग कार्निवोर है, तो कार्निवोर होने की वजह से छोटा क्यों होना है? बिकॉज अगर हर्बीवोर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, तो वो क्या फीड करते हैं? वो मोस्टली ग्रासेस खाते हैं, ग्रीन ग्रासेस। उसमें क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, यू ऑलरेडी नो। अब सेल्यूलोज का जो डाइजेशन है वो बहुत जल्दी नहीं होता, इट टेक्स टाइम, ज़्यादा एंजाइम्स की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। ओके, दैट इज़ वाई जो हर्बीवोर होंगे उनमें इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो लॉन्ग होगा, बिकॉज दे नीड टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। लेकिन जो फ्रॉग है वो कुछ हर्ब्स खाता ही नहीं है, सेल्यूलोज का डाइजेशन करना ही नहीं है, सिर्फ उसे मीट का डाइजेशन करना है, विच इज़ गोइंग टू हैव मेनली प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, है ना। तो वो तीनों को डाइजेशन करने के लिए आपको इतने बड़े इंटेस्टाइन की ज़रूरत नहीं है, राइट। दैट इज़ वाई दे हैव स्मॉल। अब बाकी चीज़ें पढ़ते आए हैं बचपन से। माउथ जो है ओपन करेगा किस में? बकल कैविटी। बकल कैविटी किस में ओपन करेगी? फेरिंग्स में। फेरिंग्स किस में ओपन करेगा? ईसोफेगस में। तो यही सब दे रखा है, लीड्स टू ईसोफेगस थ्रू फेरिंग्स। ईसोफेगस का यहाँ पे देखो इन लोगों ने दे रखा है, इट इज़ शॉर्ट, और ये किस में ओपन होगा? यू कैन सी ईसोफेगस इज ओपनिंग इनटू स्टमक। स्टमक से कैसे कंटिन्यू होगा? इंटेस्टाइन में कंटिन्यू होगा। इंटेस्टाइन के बाद देखो कहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है? ये है रेक्टम, रेक्टम में कंटिन्यू हो रहा है। रेक्टम फाइनली बाहर कहाँ पे ओपन हो रहा है? क्लोएका में। आप फ्रॉग के अंदर एनस नहीं कहते हो, क्लोएका कहते हो, राइट। सो क्लोएका के अंदर ओपन होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे क्लोइकल एपर्चर क्यों दिया है? बिकॉज दिस इज़ एपर्चर, मतलब कि एक कवरिंग है जो कि रेगुलेट कर रही है, क्लोज करके रखा है क्लोएका को। व्हेन देयर इज़ फोर्स कमिंग फ्रॉम अबव, तभी ये एपर्चर जो है वो ओपन होने वाला है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने बात कर ली किसकी? क्लोएका की। अब ग्लैंड्स की बात करते हैं। सेम चीज़ होगा हमारे में, कैसे लिवर है और वो बाइल सेक्रीट करता है और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। सेम वे इन फ्रॉग ऑल्सो, दीज आर लिवर, ठीक है। ये रहा, देखो ये वाला लिवर है। लिवर इज़ गोइंग टू सेक्रीट बाइल, और वो कहाँ स्टोर होगा? ये गॉल ब्लैडर के अंदर, राइट, ये वाले के अंदर स्टोर होने वाला है। नाउ और क्या ग्लैंड्स होते हैं? पैंक्रिया होता है, राइट। सो पैंक्रिया क्या प्रोड्यूस करने वाला है? पैंक्रियाटिक जूसेस, एंजाइम्स, है ना। पैंक्रिया आपको पता ही है, हर किसी में, ह्यूमंस की बात कर लो या तो फिर इनकी बात कर लो। ओके, नाउ यू कैन सी हियर, ये किडनी है, हम इसे एक्सक्रीटरी में पढ़ेंगे। सो गॉल ब्लैडर हो गया, देन पैंक्रिया हो गया। अब फूड इज कैप्चर्ड सकते हो। हमारा टंग कैसे होता है? ऐसे सिंगल है, लेकिन इनका सिंगल नहीं है। देर आर गोइंग टू बी टू लोब्स लाइक दिस। ये क्यों है? अपने प्रे को कैप्चर कर पाए, इस वजह से ऐसा बाइफिड टंग प्रेजेंट है। ओके, अब क्या होगा? फूड कैप्चर कर लिया उसने टंग से, अब बकल कैविटी ईसोफेगस से लेके स्टमक में डाल दिया। अब क्या होगा? डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होगा? with the help of HCl and gastric juices secreted from the wall of the stomach. स्टमक में पहुंच गया तो अब क्या होगा कि यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, पार्शियली डाइजेस्टेड मतलब कि जो थोड़ा डाइजेस्ट हुआ है और उसमें थोड़ा लिक्विड पार्ट भी है, थोड़ा सेमी सॉलिड भी है, उसे आप क्या कहते हो? काइम कहते हो। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, राइट। काइम फ्रॉम स्टमक, कहाँ से पास? स्टमक में जो डाइजेशन हुआ, पार्शियल हुआ है, तब जो काइम है अब इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। नाउ व्हाट दे आर सेइंग
कि इंटेस्टाइन का ये जो इनिशियल वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं क्या, डिओडिनम। ठीक है, डिओडिनम जो है ये डिओडिनम, सो यहाँ पे से कनेक्शन होने वाला है और ये डिओडिनम जो है वो बाइल एक्चुअली गॉल ब्लैडर से कनेक्शन होने वाला है। ठीक है, गॉल ब्लैडर से कनेक्टेड होगा एंड इट इज़ गोइंग टू गेट बाइल। अब आप देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको बाजू में दिख रहा है ऐसा बाजू में नहीं होता है, दिस होल थिंग इज़ ओवर हियर इन द सेंटर। लेकिन आपको सेपरेट करके क्यों दिखाया है कि आपको चीज़ें समझ में आए, आप डिफ्रेंशिएट कर सको, राइट। सो दिस इंटेस्टाइन जो है इट इज़ गोइंग टू गेट बाइल और फिर फैट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। बाइल स्टोर कहाँ पे हुआ था, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, बाइल हो गया, उसके बाद जो पैंक्रियाटिक जूसेस हैं वो कहाँ से उसको मिलने वाला है, पैंक्रियाटिक जूसेस भी मिल जाएगा, डाइजेशन। डिओडिनम रिसीव्स बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर, हमें पता है, एंड पैंक्रियाटिक जूसेस फ्रॉम द पैंक्रियास थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में कि पैंक्रिया और लिवर दोनों के जो ट्यूब्स होते हैं वो एक जगह पे आके कनेक्ट होते हैं। सपोज दिस इज़ लिवर एंड दिस इज़ पैंक्रिया, ओके। सो लिवर का ये गॉल ब्लैडर है, फाइन। सो यहाँ पे एक ट्यूब निकली है, पैंक्रिया में से यहाँ पे ट्यूब निकली है। नाउ दे आर फॉर्मिंग अ कॉमन स्ट्रक्चर जिसे आप बोलते थे हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट। आप इसे कुछ भी बोल सकते हो, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट। सो यहाँ से जो है ये वाला जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर और अब सारा सिक्रीशन उन्हें मिल जाएगा और डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाइल आपको पता ही है, बाइल जो है फैट का डाइजेशन करता है। पैंक्रियाटिक जूसेस में क्या प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सो अब क्या होगा, फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। फाइनल डाइजेशन जो है वो कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है। अब फूड आप सोचो डाइजेस्ट हो चुका है, अब क्या होगा, अब इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स प्रेजेंट इन इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। आपने पढ़ा है ह्यूमंस में भी ऐसे ही होता है, इंटेस्टाइन के अंदर जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे से होते हैं, इन्हें आप विलाई कहते हो। ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स एंड जो भी अनडाइजेस्टेड चीज़ें होंगी वो कहाँ पे चली जाएंगी, रेक्टम में जाएंगी एंड देन रेक्टम से फाइनली क्लोका से यहाँ से बाहर निकल जाने वाली है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं द अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड जो है वो रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाने वाला है। सो दिस वाज अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि आउट, लेट मी नो, ओके।